हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPAE 104 पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 13, व्हाट इज पोजीशन क्लासिफिकेशन? क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें पोजीशन क्लासिफिकेशन का मतलब बताना है। हमें यह समझाना है कि यह सिस्टम किस तरह से गवर्नमेंट जॉब्स को ऑर्गेनाइज करता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में। इसमें ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स और इसका प्रैक्टिकल यूज भी कवर करना चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। पोजीशन क्लासिफिकेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट जॉब्स को उनके काम, जिम्मेदारियों और क्वालिफिकेशन के बेस पर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। यह सिस्टम एम्प्लॉय के पर्सनल बैकग्राउंड पर नहीं बल्कि जॉब के नेचर पर फोकस करता है। इससे जॉब्स का स्ट्रक्चर क्लियर होता है, सैलरी और प्रमोशन का सिस्टम स्टैंडर्डाइज्ड होता है और फेयरनेस एंश्योर होती है। मेन बॉडी। 1. पोजीशन क्लासिफिकेशन का मतलब और डेफिनेशन। पोजीशन क्लासिफिकेशन का मतलब है सिमिलर नेचर वाले जॉब्स को एक क्लास में ग्रुप करना। हर क्लास एक जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और क्वालिफिकेशन वाले जॉब्स को इंक्लूड करता है। जैसे सभी क्लरिकल लेवल के काम एक ही कैटेगरी में आते हैं। 2. की फीचर्स ऑफ पोजीशन क्लासिफिकेशन सिस्टम। जॉब फोकस्ड। यह सिस्टम पर्सन पर नहीं, जॉब पर फोकस करता है। स्टैंडर्डाइजेशन। हर जॉब को एक स्पेसिफिक टाइटल और पे स्केल दिया जाता है। हायरार्की। पोजीशंस को लॉजिकली ग्रेड वाइज अरेंज किया जाता है। ऑब्जेक्टिविटी। डिसीजंस जॉब डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर होते हैं, किसी बियास के बेसिस पर नहीं। 3. ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस। एफिशिएंसी। हर आदमी को उसकी एबिलिटी के हिसाब से सही जॉब मिलती है। फेयरनेस। इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे मिलता है। HR फंक्शंस का बेस। रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, सैलरी, अप्रेजल के लिए फाउंडेशन का काम करता है। ट्रांसपेरेंसी। पॉलिटिकल या पर्सनल बायस कम होता है। 4. पोजीशन क्लासिफिकेशन का प्रोसेस। जॉब एनालिसिस। जॉब के काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का डिटेल स्टडी। जॉब डिस्क्रिप्शन। एक रिटन समरी बनाई जाती है जॉब के टास्क्स की। जॉब एवैल्यूएशन। जॉब की वैल्यू डिसाइड की जाती है। ग्रेडिंग एंड ग्रुपिंग। जॉब को क्लास, ग्रेड में डाला जाता है और उसके लिए सैलरी डिसाइड की जाती है। 5. पोजीशन क्लासिफिकेशन के फायदे। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में यूनिफॉर्मिटी बनाई जा सकती है। वर्कफोर्स प्लानिंग ज्यादा इफेक्टिव होती है। जॉब रोल या सैलरी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होती है। पॉलिसी मेकिंग और HR डेवलपमेंट में मदद मिलती है। 6. लिमिटेशंस ऑफ पोजीशन क्लासिफिकेशन। रिजिडिटी। जॉब रोल्स बदलने पर सिस्टम एडजस्ट करना मुश्किल होता है। टाइम कंज्यूमिंग। पूरा प्रोसेस लेंथी और डिटेल्ड होता है। ओवर स्टैंडर्डाइजेशन। इंडिविजुअल टैलेंट को नजरअंदाज किया जा सकता है। रेजिस्टेंस टू चेंज। रिक्लासिफिकेशन से लोग अपना बेनिफिट या स्टेटस लूज होने का डर रखते हैं। कंक्लूजन। आखिर में, पोजीशन क्लासिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट टूल है जो गवर्नमेंट जॉब्स में फेयरनेस और क्लैरिटी लाता है। लेकिन इसके इफेक्टिव यूज के लिए रेगुलर रिव्यू और अपडेट्स जरूरी है। स्टैंडर्डाइजेशन और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच बैलेंस बनाए रखना एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 14, ब्रिंग आउट द लिमिटेशंस इन द फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स काम करने में कहां वीक पड़ते हैं। हमें उनकी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस और प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज के बारे में डिटेल में लिखना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है जो एडमिनिस्ट्रेटिव या सर्विस रिलेटेड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है। इनका मकसद कोर्ट्स का लोड कम करना और स्पेशलाइज्ड जस्टिस देना होता है। लेकिन इनकी फंक्शनिंग में कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे इंडिपेंडेंस की कमी, लीगल एरर्स और प्रोसीजरल फ्लॉज। इस आंसर में हम उन सभी लिमिटेशंस को समझेंगे। मेन बॉडी। 1. इंडिपेंडेंस और जुडिशियल स्टैंडर्ड्स की कमी। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स अक्सर एग्जीक्यूटिव के अंडर होते हैं, इसलिए इनकी इंडिपेंडेंस पर सवाल उठते हैं।
इनके मेंबर्स का अपॉइंटमेंट प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं होता। कभी कभी पॉलिटिकल या डिपार्टमेंटल प्रेशर के वजह से इम्पार्शियलिटी अफेक्ट होती है। 2. लीगल ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन की कमी। ट्रिब्यूनल के कई मेंबर्स ट्रेन्ड जजेस नहीं होते। उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होता है, लेकिन लीगल एक्सपर्टीज की कमी डिसीजन मेकिंग को वीक बनाती है। इस वजह से गलत जजमेंट्स और लीगल एरर्स होते हैं, जो हायर कोर्ट्स में चैलेंज किए जाते हैं। 3. प्रोसीजरल फ्लॉज। ट्राइब्यूनल सीपीसी जैसी स्ट्रिक्ट प्रोसेस फॉलो नहीं करते, जिसका मकसद स्पीड बढ़ाना होता है। लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी कभी कभी ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस को अफेक्ट करती है। लोग फील करते हैं कि उनका केस प्रॉपर तरीके से सुना नहीं गया। 4. यूनिफॉर्मिटी और ज्यूरिसडिक्शन इश्यूज। कई ट्राइब्यूनल्स हैं जिनका ज्यूरिसडिक्शन ओवरलैप करता है, जैसे कैट, सैट, ईटीसी। स्टैंडर्ड रूल्स की कमी से जस्टिस डिलीवरी इनकंसिस्टेंट हो जाता है। फोरम शॉपिंग भी एक इश्यू है, लोग ट्राइब्यूनल चूज करते हैं जो उनके फेवर में हो। 5. डिले इन जस्टिस। स्पीडी जस्टिस देना ट्राइब्यूनल्स का गोल था, लेकिन अब इनमें भी डिलेज होने लगे हैं। स्टाफ की कमी, पेंडेंसी और फ्रीक्वेंट अजर्नमेंट से काम स्लो हो गया है। जब जस्टिस डिले होता है तो ट्राइब्यूनल्स का मेन पर्पस फेल हो जाता है। 6. अपील और रिव्यू का लिमिटेड स्कोप। ट्राइब्यूनल डिसीजंस के अगेंस्ट अपील हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में होती है, लेकिन स्कोप लिमिटेड होता है। इस वजह से लोग फुल लीगल जस्टिस नहीं पा पाते, स्पेशली अगर केस में बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल इशू हो। 7. इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज की कमी। कई ट्राइब्यूनल्स के पास बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं होती, जैसे प्रॉपर कोर्ट रूम, इट सिस्टम या स्टाफ। इससे फाइल लॉस, डिले और प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स होती है। वर्किंग कंडीशंस अच्छी ना होने की वजह से क्वालिफाइड लोग ज्वाइन करने से कतराते हैं। कंक्लूजन। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स का मेन गोल था फास्ट और एक्सपर्ट जस्टिस देना, लेकिन उनकी लिमिटेशंस इस गोल को वीक करते हैं। इंडिपेंडेंस, लीगल क्लैरिटी, प्रोसेस और रिसोर्सेज के इश्यूज को अर्जेंटली इंप्रूव करना होगा। तभी ट्राइब्यूनल्स पब्लिक का ट्रस्ट जीत पाएंगे। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 15। एक्सप्लेन एफिशिएंसी रेटिंग। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें एफिशिएंसी रेटिंग का मतलब समझाना है और बताना है कि ये पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज होता है। हमें इसका पर्पस, एवैल्यूएशन मेथड और एम्प्लॉय परफॉर्मेंस पे इसका इफेक्ट भी एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। एफिशिएंसी रेटिंग का मतलब है किसी एम्प्लॉय के काम की परफॉर्मेंस को सिस्टमैटिकली एसेस करना। ये एक ऐसा टूल है जिसे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में यूज किया जाता है ताकि प्रोडक्टिविटी, बिहेवियर और कॉम्पिटेंसी को मेजर किया जा सके। इससे प्रमोशंस, ट्रेनिंग और डिसिप्लिनरी एक्शंस जैसे डिसीजंस में मदद मिलती है। यह कॉन्सेप्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम से क्लोजली लिंक्ड है। मेन बॉडी। 1. एफिशिएंसी रेटिंग का अर्थ और ऑब्जेक्टिव्स। एफिशिएंसी रेटिंग को परफॉर्मेंस अप्रेजल या सर्विस रेटिंग भी कहते हैं। इसका मेन एम है देखना कि एक एम्प्लॉय अपने काम को कितनी एफिशिएंटली और इफेक्टिवली करता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स है स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आइडेंटिफाई करना, इंप्रूवमेंट के लिए फीडबैक देना, प्रमोशंस, रिवॉर्ड्स और ट्रेनिंग के डिसीजंस में बेस बनना, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी लाना। 2. मेथड्स और टेक्निक्स। एफिशिएंसी रेटिंग के लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज की जाती है। रेटिंग स्केल, जिसमें स्पेसिफिक क्राइटेरिया जैसे पंक्चुअलिटी, क्वालिटी ऑफ वर्क के बेसिस पे स्कोर दिया जाता है। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, CR, इंडिया में कॉमन है जहां सुपरवाइजर हर साल एक रिपोर्ट देता है एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस और बिहेवियर पर। 360 डिग्री फीडबैक, सुपीरियर्स, पेयर्स, जूनियर्स और कभी क्लाइंट से भी फीडबैक लिया जाता है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, MBO, यहां एम्प्लॉय के प्री डिसाइडेड गोल्स अचीव करने के बेसिस पे रेटिंग होती है। हर मेथड के अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं, जैसे CR कभी बायस्ड हो सकते हैं जबकि MBO गोल बेस्ड होता है। 3. चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म्स, सब्जेक्टिविटी और बियास, कभी कभी सुपरवाइजर के पर्सनल बायस रेटिंग को अफेक्ट करते हैं। ट्रांसपेरेंसी की कमी, एम्प्लॉयज को फीडबैक नहीं मिलता या रेटिंग का पता नहीं चलता। हेलो इफेक्ट, एक अच्छी क्वालिटी सब एरिया में अच्छी रेटिंग दे देती है। नेगेटिव फीडबैक का रेजिस्टेंस, सभी लोग फीडबैक इजीली एक्सेप्ट नहीं करते। फिर भी एफिशिएंसी रेटिंग एक इंपॉर्टेंट टूल है जो इंप्रूव किया जा सकता है। 4.
पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंस। एफिशिएंसी रेटिंग से प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद मिलती है। HR डिसीजंस जैसे प्रमोशंस, ट्रांसफर्स में उस होता है। अच्छा परफॉर्मेंस रिकॉग्नाइज करने से मोटिवेशन और मोराल बढ़ता है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट नीड्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। एक अच्छा रेटिंग सिस्टम मेरिट बेस्ड और अकाउंटेबल सिस्टम बनाने में मदद करता है। कंक्लूजन, एफिशिएंसी रेटिंग पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर इसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो यह एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकता है और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस को फेयर बना सकता है। सिस्टम को ट्रांसपेरेंट और फीडबैक ओरिएंटेड बनाना जरूरी है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 16. What are the objectives of employee unions? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एम्प्लॉय या ट्रेड यूनियंस का मेन पर्पस क्या होता है। हमें ये एक्सप्लेन करना है कि ये यूनियंस क्यों बनते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं और कैसे वर्कप्लेस और एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। एम्प्लॉय यूनियंस या ट्रेड यूनियंस एक ऐसे ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होते हैं जो एम्प्लॉयज के कॉमन इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट और प्रमोट करते हैं। इनका मेन एम होता है एम्प्लॉयर्स के साथ नेगोशिएशन करके एम्प्लॉयज के राइट्स और बेनिफिट्स को सिक्योर करना। ये यूनियंस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेटर वर्किंग कंडीशंस, सैलरी हाइक और जॉब सिक्योरिटी के लिए। इनके ऑब्जेक्टिव्स को समझना जरूरी है ताकि हम उनकी इंपॉर्टेंस एडमिनिस्ट्रेशन में समझ सकें। मेन बॉडी। 1. कामगारों के अधिकारों की रक्षा। सबसे पहला गोल यूनियंस का होता है कि एम्प्लॉयज के अधिकार सुरक्षित रहे, जैसे कि फेयर सैलरी, सेफ वर्क एनवायरनमेंट, जॉब सिक्योरिटी और अनफेयर ट्रीटमेंट से प्रोटेक्शन। यूनियंस प्रमोशन, ट्रांसफर या डिसिप्लिनरी एक्शन जैसे इश्यूज में भी एम्प्लॉयज की तरफ से बोलते हैं। एग्जाम्पल, सरकारी डिपार्टमेंट्स में यूनियंस इंश्योर करते हैं कि मिनिमम वेज और वर्किंग आवर्स प्रॉपर्ली फॉलो हो रहे हैं। 2. कलेक्टिव बार्गेनिंग और नेगोशिएशन। यूनियंस का मेन काम होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग, जिसमें वो एम्प्लॉयर्स के साथ मिलकर सैलरी, लीव, बेनिफिट्स और वर्क कंडीशंस के लिए नेगोशिएट करते हैं। ग्रुप के फॉर्म में नेगोशिएट करना ज्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि एम्प्लॉयज अकेला बोलने से डरे या इग्नोर हो सकते हैं। एग्जाम्पल, इंडियन रेलवेज के ट्रेड यूनियंस ने पे कमीशन के टाइम सैलरी रिविजन सक्सेसफुली नेगोशिएट किया था। 3. जॉब सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी इंश्योर करना। यूनियंस एम्प्लॉयज के अनजस्ट डिसमिसल या डिमोशन के अगेंस्ट फाइट करते हैं। ट्रांसपेरेंट हायरिंग और प्रमोशन पॉलिसीज के लिए भी प्रेशर बनाते हैं। जब इकोनॉमी डाउन होती है तब यह यूनियंस ले ऑफ्स या सैलरी कट्स के अगेंस्ट सपोर्ट देते हैं। 4. डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेशन। आज के मॉडर्न जमाने में यूनियंस का एम सिर्फ प्रोटेस्ट करना नहीं बल्कि डिसीजन मेकिंग में भी रोल लेना है। इससे इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी प्रमोट होती है और मैनेजमेंट ज्यादा अकाउंटेबल बनता है। एग्जाम्पल, PSU में जॉइंट कंसल्टेटिव कमिटीज होती है जहां यूनियन मेंबर्स पॉलिसीज डिस्कस करते हैं। 5. वेलफेयर और स्किल डेवलपमेंट। यूनियंस हेल्थ चेकअप्स, हाउसिंग स्कीम्स, एजुकेशन हेल्प जैसे वेलफेयर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करते हैं। ट्रेनिंग और स्किल अपग्रेडेशन के लिए भी सपोर्ट देते हैं ताकि एम्प्लॉयज का प्रोडक्टिविटी बढ़े। इससे एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन दोनों ग्रो करते हैं। 6. इंडस्ट्रियल पीस और डिसिप्लिन मेंटेन करना। यूनियंस एक ब्रिज की तरह काम करते हैं एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच। ये डिस्प्यूट्स को पीसफुली सॉल्व करते हैं ताकि स्ट्राइक या लॉकआउट ना हो। इंडस्ट्रियल हार्मनी के लिए ये रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है। कंक्लूजन, एम्प्लॉय यूनियंस का रोल सिर्फ प्रोटेस्ट करना नहीं बल्कि एक बैलेंस बना के चलना है जहां वर्कर्स के राइट्स भी सेफ रहे और ऑर्गेनाइजेशन में पीस भी हो। इनके ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली ये दिखाते हैं कि वो फेयर ट्रीटमेंट और बेटर वर्कप्लेस के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में ये गवर्नेंस के स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स बन गए हैं। जब यूनियन और मैनेजमेंट का रिलेशनशिप हेल्दी हो तो ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छा परफॉर्म करता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।